सर यहाँ का वो महसूस मतलब आता हुआ महसूस हो रहा है और जाता हुआ जाता हुआ तो ऐसा अच्छा है। यहाँ की वायु की बात कर रहा हूँ, हाँ जब हम ऐसे करते हैं तो एक टाइम बाद वो वेग होता है ना, हाँ हाँ वो महसूस हो रहा है मुझे यहाँ। हाँ हाँ और एक चीज और है कि अब मैं मतलब कभी अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और ऐसे कोई आते जाते महसूस तो नहीं होता है कि मैं एक ही खुद को भूल जाता हूँ, बाकी थॉट आते रहते हैं बीच बीच में। हम्म। तो किसी को वो नॉर्मली आते हैं चले जाते आपका बताओ। हैं। कंपन वगैरह हो तो बहुत वाइब्रेशन मतलब फील होता है। वाइब्रेशन फील हाँ होता है, ठीक है। हाँ। और जब हम इसमें कई बार ऐसा भी करता हूँ, फिर जब हम बोलते हैं ना तो आवाज का इम्पैक्ट तो हम्म। वैसे फीलिंग को मन लगता है, बोलने में ऊर्जा आ रही है, तो मतलब फीलिंग होता है हाँ और हाँ अनुभव भी होता है। हाँ। नहीं, इसमें आपको ये जो फील हो रहा है वो अच्छी बात है, ठीक है। पर धीरे धीरे आपको ये समझना है कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो बातें हैं वो हमारे हाथ में हैं। आप चाहो तो किसी को भी आप बाहर निकाल लो, चाहो तो किसी को बुला लो। ये इस मेडिटेशन का मतलब ये है। हाँ, मतलब पूरे इस पूरे प्रक्रिया की जर्नी के बारे में बताइए हाँ कि क्या-क्या होता है, क्या-क्या हाँ, मतलब फील कि होगा मतलब बॉडी में। आप पूरे ध्यान का मतलब ये है कि आप मालिक बनो। आप चाहो तो नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल लो, आप चाहो तो पॉजिटिव ऊर्जा को बुला लो। अपन मालिक रहे। अपन मालिक जिस दिन बन जाएंगे उस दिन नेगेटिव ऊर्जा रहेगी भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मजेदार घटना है। और जैसे अभी क्या होता है कि कोई थॉट आया दिमाग में, हाँ हाँ कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव थॉट आया तो मैं बाद में उसी बारे में सोच रहे हैं हाँ। या वो ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा मान तो ली कोई अपना जान पहचान का है जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो बहुत उसका हेल्प किया हो, बात कर देता है, बोलता है कि कैसे कर दिया, इसको इतना मतलब मदद की है या इसने सब क्यों किया, हम्म। तो फिर उसी विचार में मतलब खोया रहता है माइंड। तो आप अगर मालिक हो गए एक बार तो आप समझो कि फिर वो उस विचार के भी आप मालिक हो जाओगे। फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। मतलब उसको तत्काल ही छोड़, मतलब आप लोगे ही नहीं। एक बार आपको मालिकपन में जीना आ गया ना तो फिर मतलब आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा फिर। हाँ, क्योंकि आप उसको अपने अपने अंदर आप ले ही नहीं रहे हो ना, तो कैसे परेशान करेगा। ये चीजें सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, समझी है, अभी अभी प्रैक्टिकल अब फीलिंग में आ रहा है प्रैक्टिकल। उस दिन भी अपन यही चर्चा किए थे कि जब तक अपन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो चीजें जीवन में घटित नहीं होती। तो अब प्रैक्टिकल होने से क्या है ना, आप हो गए मालिक। तो अब मालिक, भाई जैसे आप अपनी शॉप पे मालिक हो तो कोई तंग करता है क्या, कोई नौकर या कोई ग्राहक? ये अपन ने ग्राहक आया, मान लो अपन ने उसको रेट दिखाया, नहीं जमा, ठीक है भैया जा कहीं और ले ले, है कि नहीं? अपन मालिक हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है पूरे जगत का मालिक है। वो चाहे तो हवा ले आए, तूफान ले आए, आंधी तूफान ले आए, वो चाहे तो पेड़ पौधे उगा दे, वो चाहे तो कुछ भी, मतलब उसके चाहने मात्रा से सब होता है। यही तो उपनिषद में यही तो लिखा है ना कि परमात्मा बोर हो रहा था और उसने संसार बना दिया। तो बोर होना कोई गलत बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और एक्चुअली में एक बार आप उस भाव दशा को पकड़ लिए ना, मालिक होने को, तो फिर कहीं भी जीवन में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी।
अभी सारी परेशानियां यही है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे के गुलाम रहते हैं, किसी भी स्तर पे कहीं ना कहीं किसी के उसमें आ जाते हैं अपन। तो जैसे ही वो आए तो अपन को परेशानी होगी। अब एक बार आप मालिक बन गए, हो गया। अब जैसे कल परसों भी एक अब अपन दुकान पे बैठते हैं तो सब या तो ग्राहक आ गए, व्यापारी आएगा। तो एक व्यापारी से किसी बात पे कचकच क्या हो गई, मतलब बातचीत हो गई। तो अपन तो अपने फंडे पे क्लियर रहते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, नहीं डील होगी, अगली बार से नहीं होगी। और नहीं कैसे होगी, आप पैसा दोगे तो माल क्यों नहीं देगा, वो झक मार के देगा और हमारे रेट में देगा। वो नहीं देगा तो कोई और देगा। तो अपना अगर अपन मालिक हैं और अपन विजन अपना क्लियर है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जगत में जो आप नहीं कर सकते, बल्कि ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ये अपना भ्रम है। कई बार मैं महसूस किया हूं, कई बार, कि उस समय जो घटना हुई मान लो, और बाद में क्या कहते हैं, उस समय लगता है कि यार ये नहीं होना था, लेकिन बाद में जब 1 महीना 2 महीना 5 महीना हो जाता है तो फिर लगता है नहीं, ये तो हुआ तो अच्छा ही हुआ ही, क्योंकि उस घटना के बिना ये नहीं होता जो अब हो रहा है। इसलिए एग्जिस्टेंस में क्या है कि जो होता है ना, वो इसलिए बोलते हैं अच्छे के लिए होता है। हमको नजर आए ना आए वो अलग बात है कि नहीं। ये तो मैं काफी टाइम से खेल रहा हाँ हूँ। मतलब स्कूल टाइम में जब मेरा दोस्त मुझसे बोलता था, हाँ उस टाइम मुझे उतना नहीं लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। पर जैसे ही कॉलेज में आया, ग्रेजुएशन में, उस समय से मुझे वो चीजें रियलाइज होना शुरू। तो इसीलिए क्योंकि मैंने अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो सारी चीजों को मैं इजीली देख सकता हूँ। इसलिए मैं अभी कुछ चीजें ये नहीं करता कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं सब चीज फ्री छोड़ देता हूँ। जब होना रहेगा अपने टाइम में होगा। और ये चीजें मैंने की है, तो वो एक खूबसूरती निकल के आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। शायद आप वहां तक आप सोच नहीं, क्योंकि आपकी सोच के लिए लिमिटेशन है। तो जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, रियल ब्यूटी वहीं से वही, क्योंकि इसलिए शुरू होती है कि जो चीज अपन नहीं जानते उसको सोच कैसे सकते हो आप। जो चीज को अपन को अनुभव नहीं है, जो चीज का अपने को ख्याल नहीं है, उसको अपन सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। इसलिए क्या है कि छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। जब भी आपको लगे ना, होता ही, आप नहीं भी छोड़ोगे तो उसके ऊपर ही है। जो एक बड़ी अच्छी कहानी है उसमें, कि एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में चढ़ता है, सामान उठाया रहता है, अटैची वगैरह, तो ट्रेन में चढ़ के अटैची वो सिर पे ही रखे रहता है। तो बोले भैया अटैची नीचे रख लो। बोले नहीं, मैं तो अपना टिकट लिया हूँ, इसका टिकट लिया ही नहीं हूँ। अरे भैया तू टिकट नहीं लिया है, लेकिन वजन तो ट्रेन पे ही है, चाहे तू सर पे रखा रहा। तो जब ट्रेन पे वजन है ही तो उतार के नीचे रख दो। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक उतार नहीं सकते उसको। और एक बार यदि समझ गए कि सब वजन उसी के ऊपर है, ठीक है भैया, हमको क्या तकलीफ है, सब उसी का है, तो हम भी ठीक है कि नहीं। तो बड़ा मजेदार है ये भी यात्रा जो है, ये आध्यात्मिक यात्रा जो है। समझ के ऊपर है कि आप कितना उसको समझते हैं, क्या करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अब जाके सही जगह पहुंच गए आप। अब क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता जाएगा ना आपको चीजें। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति आपको नहीं मिला है, तो किताबों में तो लिखा है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता ना, क्योंकि अब वो उसके लिए प्रैक्टिकल कैसे करें ये भी पता नहीं है। तो वो व्यक्ति ही बताएगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या है। इसीलिए महत्व है, जो बार बार जो बोला जाता है कि लिविंग मास्टर लिविंग मास्टर लिविंग मास्टर,
उसके पीछे रहस्य यही है कि आपके हिसाब से क्या जरूरी वो बताएगा वो। तो वो बातचीत से धीरे धीरे पता चल जाता है कि भाई इसको अपने को कौन सी दवाई देनी। डॉक्टर जाओगे तो पूछते हैं ना क्या है, अरे हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये है थोड़ा कठिन काम गुरुजी लोग का, लेकिन मजेदार भी है, लेकिन अब क्या करोगे, ठीक है।